स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के एक नए चैप्टर के बारे में जिसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप सभी हेडिंग लिख लीजिए, रेडॉक्स रिएक्शंस, और फिर सीखते हैं इस चैप्टर को बहुत ही बेसिक से। तो इसको स्टार्ट करेंगे बच्चे हम राइट फ्रॉम डेफिनेशन इटसेल्फ। डेफिनेशन क्या है बच्चे इसकी? द रिएक्शन इन विच both reduction and oxidation takes place simultaneously is known as redox reaction। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, जरा इसके बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हम रिडक्शन के बारे में बातें करते हैं और ऑक्सीडेशन के बारे में बातें करते हैं, मतलब दोनों ही चीजें एक साथ हो रही होंगी। रिडक्शन भी हो रहा होगा और ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? रेडॉक्स रिएक्शन। एक साथ होने का मतलब क्या होता है बच्चे? साइमल्टेनियसली। ठीक है, जरा डिस्कस करते हैं बच्चे। यहाँ पर एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे जिंक, और मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चों CuSO4। ठीक है, तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चों? मुझे यहाँ से मिलेगा ZnSO4, और फिर मुझे क्या मिल जाएगा बच्चे? यहाँ पे Cu। ठीक है, अच्छा जरा बातें करते हैं बच्चे। देखो, अगर कोई भी एलिमेंट अपने एलिमेंटल स्टेट में पाया जाता है बच्चे, फ्री स्टेट में पाया जाता है, तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है बच्चे, वो चार्ज कितना होता है बच्चों? 0। अगर हम बातें करें यहाँ पर कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है, तो देखो बच्चे सल्फेट के ऊपर जो चार्ज पाया जाता है वो कितना पाया जाता है बच्चे? -2। तो कॉपर के ऊपर कितना चार्ज पाया जाएगा बच्चों? +2। सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना होता है बच्चे? -2। तो जिंक के ऊपर चार्ज कितना पाया जाएगा बच्चों? +2। और कॉपर अपने एलिमेंटल स्टेट में है बच्चे, इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना पाया जाएगा बच्चों? 0 चार्ज पाया जाएगा। ठीक है, मेरे कहने का सेंस क्या है बच्चों? ठीक है, कि अगर हम बातें करें जिंक से कहाँ पर Zn2+, ठीक ओके, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है बच्चे वो इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अगर इंक्रीज कर रहा है बच्चे, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम कहेंगे बच्चों ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे बच्चों? ऑक्सीडेशन। अगर हम बातें करें कॉपर के बारे में, तो कॉपर 2+ से कहाँ पे जा रहा है बच्चे? कॉपर 0 पे जा रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है या फिर बढ़ रहा है बच्चों? डिक्रीज कर रहा है। अगर डिक्रीज कर रहा है बच्चे, तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम कहेंगे रिडक्शन। और अगर ये काम एक रिएक्शन में हो रहा है बच्चों, देखो जैसे ध्यान से यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर इसी रिएक्शन के दौरान रिडक्शन भी हो रहा है और इसी रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? ठीक है, ऑलराइट। एक एग्जांपल नोट कर लीजिए, फिर आगे बातें करते हैं। नोट कर लिया बच्चों? ठीक है, एक एग्जांपल और प्रैक्टिस करके देख लें क्या? ठीक है, तो फिलहाल हमें ये समझना है बच्चे कि जिस रिएक्शन में रिडक्शन भी होता है और जिसमें ऑक्सीडेशन भी साथ ही साथ हो रहा हो बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बच्चे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल से और समझते हैं बच्चे जरा इसे। लेट्स सपोज मैंने एक एग्जांपल और कंसीडर कर लिया। मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया बच्चों MnO2। ठीक है बच्चों, प्लस मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया HCl। ठीक है बच्चों, ऑलराइट। और मुझे यहाँ पर क्या मिला बच्चे? मुझे यहाँ पर मिला MnCl2, प्लस मुझे यहाँ पर क्या मिला बच्चों? Cl2, और प्लस मुझे यहाँ पर मिला H2O। ये मेरे पास एक रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, इस रिएक्शन के बारे में जरा डिटेल में बातें करते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए, एक ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होता है। इस ऑक्सीजन पे कितने का चार्ज है बच्चे? -2 का चार्ज है। ठीक ओके, तो दो ऑक्सीजन पे कितने का चार्ज आएगा बच्चे? -4 का चार्ज आएगा। कितने का चार्ज आएगा बच्चे? -4। अगर इस दो ऑक्सीजन पे -4 का चार्ज आ रहा है, इसका मतलब इस मैंगनीज पे कितने का चार्ज आएगा बच्चे? बताओ जरा। +4 का चार्ज आएगा। ठीक है, एक क्लोरीन पे -2 का चार्ज होता है। ठीक ओके, ऑलराइट। एक क्लोरीन पे अगर हम बात करें तो -1 का चार्ज होता है, तो दो क्लोरीन पे कितने का चार्ज आएगा बच्चे? -2 का चार्ज आएगा। तो मैंगनीज पे कितने का चार्ज आएगा बच्चे? बताओ जरा। +2 का चार्ज आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? मैंने ये जो चार्ज लिखा है बच्चे, ये दोनों क्लोरीन पे लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो मैंने चार्ज लिखा है बच्चे, दोनों क्लोरीन पे। अदरवाइज एक क्लोरीन पे कितने का चार्ज होता है बच्चे? देखो मैं फिर से बताना चाहूंगा, एक ऑक्सीजन पे कितने का चार्ज होता है बच्चे? -2 का चार्ज होता है। एक क्लोरीन पे कितने का चार्ज होता है बच्चे? -1 का चार्ज होता है।
ठीक है, तो 2 क्लोरीन पे अगर -2 आया तो मैंगनीज के ऊपर कितना चार्ज आएगा बच्चे, +2 का चार्ज आएगा। ठीक है, यहाँ हम बातें करें बच्चे अगर हाइड्रोजन के बारे में, तो इसके ऊपर कितने का चार्ज होगा बच्चे, 1+ का, और क्लोरीन के ऊपर कितने का चार्ज होगा बच्चे, 1- का। और यहाँ पर अगर हम बातें करें क्लोरीन के बारे में तो कितने का चार्ज होगा बच्चे, 0 का चार्ज होगा। ठीक है, ऑलराइट। अब हम बातें करें अगर ध्यान से बच्चों, तो देखो जरा ध्यान से, मैंगनीज जो है बच्चे वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ पे जा रहा है, ध्यान से देखिएगा बच्चे। +4 से मैंगनीज कहाँ पर जा रहा है बच्चे, +2 पे। +4 से मैंगनीज कहाँ पे जा रहा है बच्चों, +2 पे जा रहा है। तो बताओ जरा बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है या फिर इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, डिक्रीज करने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, रिडक्शन। ठीक है, क्लोरीन के बारे में अगर हम बातें करें बच्चे, तो क्लोरीन जो है बच्चे वो कहां से कहां पे जा रहा है, क्लोरीन -1 से कहां पे जा रहा है बच्चे, 0 पे जा रहा है। तो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज करने का मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। और जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं बच्चे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। आप एक एग्जांपल और नोट कर सकते हैं, फिर हम बातें करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, राइट, नोट कर लीजिए, फिर आगे बातें करते हैं। तो स्टार्ट करें क्या बच्चों आगे। ठीक है, उसको आप नोट से लिख लेना, देवांशु इसको नोट से लिख लेना आप, है ना। ठीक है बच्चों, राइट, आगे बातें करें क्या। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, एक बार और समझ लो, है ना। ठीक है, +4 से कहाँ पे गए बच्चे हम, +2 में, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन नंबर कम हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ओके, -1 से कहाँ पे गए बच्चे, 0 पे, ऑक्सीजन नंबर क्या हो रहा है बच्चे, बढ़ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अगर एक ही रिएक्शन के दौरान रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अच्छा, अब जरा बातें करते हैं बच्चे, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है, इसके बारे में जरा बातें करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्या बच्चों। ठीक है, तो एक हेडिंग लिखिएगा बच्चे सभी लोग, एक हेडिंग लिखेंगे हम, ऑक्सीडेशन नंबर। किसके बारे में बातें करेंगे बच्चे, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बातें करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है बच्चों, मेरे साथ एक डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। स्टार्ट करें क्या बच्चों, द रियल और imaginary charge, the real or imaginary charge present on an atom, on an atom is known as oxidation number, is known as oxidation नंबर। मतलब किसी भी एटम पे अगर कोई रियल चार्ज प्रेजेंट है या फिर कोई इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट है, वो चार्ज रियल भी हो सकता है बच्चों और वो चार्ज इमेजिनरी भी हो सकता है। ठीक, ओके, ऑलराइट, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे, मैंने यहाँ पर एक कोई कंपाउंड कंसिडर कर लिया NaCl, और NaCl को अगर मैंने डिसोशिएट किया तो मुझे मिला यहाँ पे क्या बच्चों, मुझे यहाँ पे मिला Na+, और मुझे यहाँ पर क्या मिला बच्चों, Cl पे 1-। ये जो चार्ज है बच्चे, फिलहाल ये जो चार्जेस हमें यहाँ पे दिख रहे हैं बच्चे, इन चार्जेस को हम क्या बोलेंगे, दीज आर रियल चार्जेस। ये कैसे चार्जेस हैं बच्चों, रियल चार्जेस। ये जो चार्ज है बच्चे, ये कैसा चार्ज है, रियल चार्ज है। ओके, ऑलराइट, इन चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, रियल चार्ज। ठीक, ओके, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, दूसरी बात आती है बच्चे यहाँ पे इमेजिनरी चार्ज की। सर इमेजिनरी चार्ज का मतलब क्या होता है, जैसे लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर कोई एक कंपाउंड कंसिडर कर लिया बच्चे, HF, मैंने यहाँ पे कोई एक कंपाउंड कंसिडर कर लिया, HF कंसिडर कर लिया। अब हमने पढ़ा है बच्चे, हमने जो 3rd चैप्टर पढ़ा था केमिस्ट्री का, उसमें हमने ये देखा था बच्चों कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चे, हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। अगर आपको याद हो बच्चों, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू हुआ करती थी बच्चे, याद है वो कितनी होती थी, वो होती थी बच्चे 4.0। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है बच्चे, वो कितनी होती है, 2.1। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस हाइड्रोजन से किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी बच्चे, बताओ जरा, फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर डेवलप होगा बच्चे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर डेवलप होगा बच्चे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्या ये बात समझ में आ रही है आप सभी बच्चों को, है ना। ठीक है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये भी किसके अंदर आते हैं बच्चे, ये भी ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर आते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई आप सभी को, पक्का बच्चों। ठीक है, तो वही बताया मैंने कि द रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इज नोन एज ऑक्सीडेशन
नंबर। ठीक है बच्चे, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम बातें करते हैं बच्चे कि हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे पता करेंगे वन बाय वन। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया क्या बच्चों यहाँ तक? जल्दी नोट करिए, आगे बातें करते हैं। हो गया बच्चों? स्टार्ट करें आगे? जल्दी नोट करिए। डन बच्चों? ओके, देवांशु हो गया? बढ़े आगे? ओके, तो अभी हम बातें करेंगे बच्चे, अभी हम बातें करेंगे रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है बच्चों, ऑलराइट, एक हेडिंग लिखेंगे मेरे साथ साथ सभी बच्चे, रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन करें बच्चों। ठीक है, फर्स्ट रूल है हमारे पास, सबसे पहला रूल है बच्चे, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, oxidation number of hydrogen is usually +1, but in case of metal hydrides, in case of metal hydrides it is -1। मेटल हाइड्राइड्स में क्या होता है बच्चे? ये -1 होता है। इसको जरा हम हाईलाइट कर लेते हैं ना बच्चों। ठीक है, कि आमतौर पे ऑक्सीजन नंबर इसका कितना होता है बच्चे? +1 होता है, लेकिन अगर हम बातें करें किसमें? मेटल हाइड्राइड्स में। किसमें हम बातें करें बच्चे? मेटल हाइड्राइड्स में, तो वो वैल्यू कितनी आती है बच्चे? -1 आती है। अब ये कैसे आता है बच्चे, इसके बारे में जरा बातें करेंगे। स्टार्ट करें क्या बच्चों? ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था बच्चों, है ना? ठीक है, कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर HCl कंसिडर कर लिया। क्या कंसिडर कर लिया बच्चों? मैंने HCl कंसिडर कर लिया और इसको मैंने आयोनाइज कर लिया एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज करने के बाद मुझे क्या मिलता है बच्चे? यहाँ पे मुझे यहाँ पे मिलता है बच्चे H प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है बच्चे? 1 प्लस। तो देखो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ रहा है बच्चे? 1 प्लस का चार्ज आ रहा है। ओके, ऑलराइट। और क्या मिल जाएगा बच्चे हमें? Cl1 माइनस। ठीक है क्या? ऑलराइट, ये हो गया हमारे पास 1 प्लस और ये हो गया हमारे पास 1 माइनस। तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आया बच्चे? हाइड्रोजन पे जो चार्ज आया वो कितना आया बच्चे? +1 का चार्ज आया। लेकिन अगर हम बातें करें मेटल हाइड्राइड्स के बारे में, ठीक ओके, जैसे लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर कुछ मेटल हाइड्राइड्स ले लिए। मैंने यहाँ पर ले लिया बच्चे लिथियम हाइड्राइड, या फिर मैंने क्या ले लिया बच्चे? सिंपली मैंने यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड कंसिडर कर लिया, NaH। या फिर मैंने कुछ और एग्जांपल्स ले लिए, जैसे लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे MgH2। ठीक है बच्चों, या फिर मैंने क्या ले लिया बच्चे? CaH2। ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा बच्चे? बताओ जरा, देखो ध्यान से। लिथियम को अगर हम ब्रेक करते हैं बच्चे तो हमें क्या मिलेगा? इसको हम अगर हम ब्रेक करें तो हमें मिलेगा बच्चे यहाँ पे Li के ऊपर क्या चार्ज मिलेगा? 1 प्लस। और हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज मिलेगा बच्चे? 1 माइनस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे आपको? ठीक ओके, देखिए इसके ऊपर हमें क्या चार्ज मिला बच्चे? 1 प्लस, और यहाँ पे हमें क्या चार्ज मिला बच्चे? 1 माइनस। ठीक ओके, देखो वही बता रहा था मैं कि मेटल हाइड्राइड्स में हमें क्या चार्ज मिलेगा बच्चे? 1 माइनस का चार्ज मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चे आपको? ठीक ओके, इसको अगर हम ब्रेक करें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे? हमें यहाँ पे मिलेगा Na 1 प्लस, और H के ऊपर क्या चार्ज मिलेगा बच्चे? 1 माइनस। ठीक है, सिमिलरली अगर इसको हम ब्रेक करते हैं बच्चे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? हमें यहाँ पे मिलेगा बच्चे Mg के ऊपर क्या चार्ज मिलेगा बच्चे? 2 प्लस, और 2 हाइड्रोजन जो है बच्चे उनके ऊपर क्या चार्ज मिलेगा? 2 हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज मिलेगा बच्चे? 1 माइनस। इसको अगर हम ब्रेक करें तो हमें क्या मिलेगा बच्चे? Ca के ऊपर 2 प्लस, और दोनों हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज मिलेगा बच्चे? 1 माइनस। अच्छा, दूसरी चीज क्या है बच्चों कि सर H प्लस को क्या कहते हैं? H प्लस को बच्चे हम केमिस्ट्री में इस नाम से जाना करते हैं। H प्लस को हम बोलते हैं बच्चे केमिस्ट्री में प्रोटॉन। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोटॉन। सर H माइनस को क्या कहते हैं? H माइनस का जो नाम होता है बच्चे उसको हम कहते हैं बच्चों हाइड्राइड आयन। क्या कहते हैं बच्चे? हाइड्राइड आयन। क्या ये बात आप समझ पाए? तो ये है बच्चे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम केसेस में वो, जनरल केसेस में वो क्या शो करेगा बच्चे? +1 शो करेगा। लेकिन अगर वो मेटल हाइड्राइड से कंबाइन कर रहा है बच्चे तब वो क्या शो करेगा? तब वो क्या करेगा बच्चों? -1 का चार्ज एग्जिबिट करेगा। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ गई? ठीक है, इसे नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बातें करते हैं।
नोट कर लिया क्या बच्चों? जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बातें करते हैं वन बाय वन। ये काफ़ी आसान सा चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और इस चैप्टर का काम जो है बच्चे क्लास 12th में भी बहुत ज़्यादा है ना, ठीक है। तो बहुत ध्यान से, बहुत सतर्क तरीके से इस चैप्टर को पढ़िएगा, ठीक है। नोट कर लिया बच्चों? स्टार्ट करें फिर। ठीक है। कुछ लोगों ने ऑलरेडी इसके रूल्स पहले से नोट कर रखे हैं ना बच्चों, ठीक है, बता रखा था ना मैंने, ठीक, ओके। चलो फिर डन, ठीक है, ऑलराइट। मैं नोट्स भी शेयर कर दूंगा, अगर कोई चीज़ यहाँ से स्किप होती है बच्चों तो आपको मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, ठीक है, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है, ओके। फिलहाल अभी समझने का काम रखो, है ना, ठीक है, ऑलराइट। स्टार्ट करें क्या आगे? ओके, चलो अभी हम बातें करेंगे। रूल नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया, अभी हम बातें करेंगे बच्चे रूल नंबर 2 के बारे में। 12, 13, 14 रूल है ना बच्चों, ठीक है। वन बाई वन सभी को डिस्कस करते हैं। आज हम रूल्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस भी करेंगे वन बाई वन, है ना बच्चों, क्योंकि रूल नंबर 2 के बारे में बातें करते हैं ना बच्चों। अगर हम बातें करें रूल नंबर 2 के बारे में, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बातें करें, है ना बच्चों, ठीक है। ये काफी इंटरेस्टिंग है ना बच्चों, ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में जरा ध्यान से समझिएगा, सुनिए। अगर हम बातें करें ऑक्साइड्स के बारे में, ऑक्साइड्स में, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट जो होता है बच्चे वो कितना होता है? -2। कितना होता है बच्चे? -2। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ बच्चे ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक, ओके। वो कितना होता है बच्चे, बताओ जरा? -2, ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर हम बातें करें किसके बारे में, अगर हम बातें करें बच्चों किसके बारे में? पेरोक्साइड्स के बारे में। किसके बारे में बातें करें बच्चों? पेरोक्साइड्स के बारे में, ठीक है, ऑलराइट। उस केस में क्या होता है बच्चे? O2 के ऊपर क्या होता है बच्चे? 2-, ये होता है बच्चे पेरोक्साइड। पेरोक्साइड को मैं एक तरीके से और भी बता दूंगा आपको। फिलहाल यहाँ पर जो चार्ज होता है बच्चे वो कितने का होता है बच्चे? -1। आप इंडिविजुअल एक एलिमेंट का चार्ज लिखते हो, एक एटम का चार्ज लिखते हो, ठीक है बच्चे, ऑलराइट। इसको जरा समझ लें क्या बच्चों, पेरोक्साइड को सुनिएगा जरा ध्यान से बच्चे। मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड लिख लिया बच्चों, सभी सुन रहे हैं क्या बच्चों? मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड लिख लिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या लिख लिया बच्चों मैंने? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों, सुनिए सुनिए बच्चों, सभी सुनिए ध्यान से, देखिए। मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट लिया बच्चे HO और H। सर पेरोक्साइड का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मतलब होता है बच्चे H2O2, ठीक, ओके। अब जरा आप ध्यान से देखिए बच्चे, अगर इस हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज है, ऑक्सीजन पे कितने का चार्ज आएगा बच्चे? -1। अगर इस हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज है तो इस पे कितने का चार्ज आएगा बच्चे? -1, ठीक है क्या? जरा ध्यान से देखो बच्चे, इतने पार्ट के बारे में अगर हम बातें करूं तो मुझे क्या मिला? कितने ऑक्सीजन मिले बच्चे? मुझे 2 ऑक्सीजन मिले और उन दोनों ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज मिला। तो इंडिविजुअल एक ऑक्सीजन पे कितने का चार्ज मिला बच्चे, बताओ जरा? -1 का। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? पेरोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पेरोक्साइड, ठीक है। अच्छा, आगे बातें करते हैं बच्चों, जरा ध्यान समझिएगा। अगर हम बातें करें किसके बारे में बच्चे? सुपर ऑक्साइड के बारे में। किसके बारे में बातें करें बच्चों? सुपर ऑक्साइड के बारे में, ठीक है। उसमें क्या होता है बच्चे? उसमें हमारे पास O2 के ऊपर क्या होता है बच्चे? 1- का चार्ज होता है, ठीक है बच्चे। O2 के ऊपर क्या है बच्चे? हमारे पास 1- का चार्ज है। तो एक काम करते हैं, जरा यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, इसको मैं x मान लूँ क्या? ऑक्सीजन को अगर मैं x मान लेता हूँ, सुनिए बच्चों, अगर मैं ऑक्सीजन को x मान लेता हूँ बच्चे, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? मुझे यहाँ पे मिलेगा बच्चे 2x, और छोटे पे चार्ज कितना मिल रहा है बच्चों? मुझे -1 का चार्ज मिला। तो 2x इज इक्वल टू क्या मिला बच्चे मुझे? -1। तो x इज इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा बच्चे, बताओ जरा? -1 अपॉन कितना मिल जाएगा बच्चे? 2, ठीक, ओके। तो सुपर ऑक्साइड पे जो चार्ज होता है बच्चे वो कितना आता है हमारे पास? -1/2। यही बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को, ठीक है। अच्छा, अगर हम बातें करें एक स्पेशल कंपाउंड के बारे में बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं? O2+ और AsF6 के ऊपर क्या होता है बच्चे? माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसके चार्ज के बारे में बातें करेंगे बच्चे? O2+ के चार्ज के बारे में बातें करेंगे। O2+ का चार्ज हम कैसे निकालेंगे बच्चे, जरा ध्यान समझिएगा। मैंने इस ऑक्सीजन को क्या निकाल लिया बच्चे? मैंने इस ऑक्सीजन को क्या मान लिया? x मान लिया बच्चे। हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, ये कंपाउंड इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। हमें बात सिर्फ किसके बारे में करनी है बच्चे? हमें बात सिर्फ करनी है किसके बारे में? यहाँ पर O2+ के बारे में बातें करनी है, इसके बारे में बातें करनी है। समझ पाए क्या मेरी बात को बच्चों? हमें बातें सिर्फ इसके बारे में करनी है, ठीक है, ऑलराइट। तो मैंने क्या कंसिडर कर लिया बच्चे? मैंने इसको कंसिडर कर लिया थोड़ी देर के लिए, इसको मैंने x मान लिया। तो मेरे पास क्या मिलेगा बच्चे, बताओ जरा? 2x इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा बच्चे? +1 मिलेगा क्या? और x कितना मिल जाएगा मुझे बताओ जरा बच्चों? +1 अपॉन क्या मिल जाएगा? 2। समझ पाए क्या? तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? +1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये चार्ज आ जाएगा बच्चे हमारे पास इस पर्टिकुलर कंपाउंड में। क्लियर है क्या ये चीज? ठीक है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स और लेकर के समझते हैं बच्चे। मैं आपको सारे ऑक्सीजन स्टेट समझाता हूँ, ठीक है, ऑलराइट। अब हम बातें करेंगे किसके बारे में बच्चे? ओजोनाइड के बारे में, ठीक है, ओके, ऑलराइट। ओजोनाइड, ओजोनाइड क्या होता है सर? ओजोनाइड का मतलब होता है बच्चे O3 के ऊपर 1-। क्या होता है बच्चे? O3 के ऊपर 1-। सर इसके बारे में कैसे पता करेंगे? देखो सिंपल सी बात बच्चे, इसको आप x मानेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा? 3x इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चे? -1। और x कितना मिल जाएगा बच्चे आपके पास? -1/3। समझ पाए क्या बच्चों?
तो यहाँ पे जो चार्ज आता है बच्चों वो कितने का चार्ज आता है, -1/3 का चार्ज आता है। क्लियर है क्या बच्चों सभी को? ठीक है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं बच्चे। मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया O2F2। क्या कंसिडर कर लिया बच्चे मैंने? O2F2। अब जरा ध्यान समझिए बच्चे, अगर हम बातें करें इस फ्लोरीन के बारे में, ठीक है बच्चे, इस फ्लोरीन के बारे में, तो फ्लोरीन पे हमेशा -1 का चार्ज होता है। कितने का चार्ज होता है बच्चे? -1 का चार्ज होता है। अगर एक फ्लोरीन पे -1 का चार्ज है तो एक ऑक्सीजन पे कितने का चार्ज आ जाएगा बताओ जरा? एक ऑक्सीजन पे कितने का चार्ज आ जाएगा? +1 का चार्ज आ जाएगा। कितने का चार्ज आ जाएगा बताओ जरा बच्चे? +1 का चार्ज आ जाएगा। क्लियर है क्या ये चीज, है ना? ठीक है, ऑलराइट। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? यहाँ पर कितने का चार्ज आएगा? +1 का चार्ज आएगा। फिर से बताना चाहता हूँ बच्चे, अगर एक फ्लोरीन पे देखो 2 फ्लोरीन है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? +2। एक ऑक्सीजन पे कितने का चार्ज आएगा? +1 का चार्ज आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। और एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं और कंसिडर कर लेता हूँ बच्चे। वो एग्जांपल हमारे पास हो जाएगा किसका? यहाँ पर लिख लिया जाए क्या बच्चों? यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर लिख लिया बच्चे OF2। क्या कंसिडर कर लिया बच्चे मैंने? OF2। अब जरा ध्यान समझिए बच्चे कि 2 फ्लोरीन पे अगर -2 का चार्ज आएगा तो एक ऑक्सीजन पे कितने का चार्ज आएगा बच्चे बताओ जरा? एक ऑक्सीजन पे कितने का चार्ज आएगा? यहाँ पे +2 का चार्ज आएगा। कितने का चार्ज आएगा बच्चे? +2 का। अगर 2 फ्लोरीन पे -2 है, एक ऑक्सीजन पे कितने का आ जाएगा बच्चे? +2 का चार्ज आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? +2। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए बच्चे कि ऑक्सीजन जो है बच्चे वो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है। देखो ध्यान से बच्चे, इतने नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है। ठीक है, एक बार और ध्यान से परफॉर्मेंस देख लीजिए बच्चों। देखो ऑक्साइड्स में क्या होता है बच्चे? -2। परऑक्साइड्स में क्या होता है बच्चे? -1। सुपर ऑक्साइड्स में क्या होता है बच्चे? -1/2। इस स्पेशल कंपाउंड में क्या होता है बच्चे? +1/2। ओजोनाइड में क्या होता है बच्चे? -1/3। O2F2 में क्या होता है बच्चे? +1। अगर हम बात करें OF2 के बारे में तो क्या होता है बच्चे? +2। These are the number of oxidation states exhibited by oxygen। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, पर इसे नोट करें, जल्दी से नोट कीजिएगा बच्चों। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट करना बच्चों, है ना? लिख रखा है आपने तो लिख रखा है ना, रिवीजन हो जाएगा आपका, है ना? ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया जाए। थोड़ी स्पीड अच्छी रखिएगा बच्चों ताकि हम जल्दी से जल्दी कवर कर सकें। अरीबा थोड़ी सी स्पीड अच्छी रखना बच्चे, है ना? अब बच्चे नेक्स्ट क्लास में आप जब भी आइए, है ना? ठीक है, तो इन रूल्स को रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, ताकि हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, ओके, ऑलराइट। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात यह है बच्चे कि कभी आप बोर नहीं हो सकते इस चैप्टर में। एक इंस्टेंट भी ऐसा नहीं आएगा जहाँ पर आप बोर होंगे इस चैप्टर में। ठीक है, रीजन क्या है बच्चे? जिस चैप्टर में भी मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस हो जाती है वहाँ पे बोरियत खत्म हो जाती है। ठीक है बच्चों, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अरीवा डन? ठीक है, ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सुनिए, हाँ, अभी हम कहाँ पे चलेंगे बच्चे? रूल नंबर किसके तरफ चलेंगे? रूल नंबर 3 की तरफ चलेंगे। ठीक है बच्चों, ऑलराइट। रूल नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बातें करेंगे बच्चे किसके बारे में? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, है ना बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन is always is always -1, is always -1 in any compound, in any compound। अगर फ्लोरीन ने कोई कंपाउंड फॉर्म किया है बच्चे तो उस केस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा बच्चे? हमेशा क्या आएगा? -1 आएगा। क्या आएगा बच्चों? -1 आएगा। समझ पाए क्या मेरी बात को? जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ पर क्या कंसिडर कर लिया बच्चे? मैंने यहाँ पर HF कंसिडर कर लिया। क्या कंसिडर कर लिया बच्चों? मैंने HF कंसिडर कर लिया। तो देखो एक सिंपल सी बात है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, H के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बच्चे बताओ जरा? 1+। और F के ऊपर क्या चार्ज आएगा बच्चे? 1-। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बच्चे, हमेशा क्या होता है? हमेशा क्या होता है बच्चे? -1 होता है। क्या होता है बच्चों? हमेशा -1। क्या ये चीज क्लियर है आप सभी को? ठीक है, तो रूल नंबर 4 की तरफ चलें क्या बच्चों? बताइए, रूल नंबर 4 हमारे पास क्या होता है? इसके बारे में जरा बातें करेंगे, सुनिएगा ध्यान से बच्चों, है ना? ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर हैलोजेंस, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर हैलोजेंस के बारे में अगर हम बातें करें बच्चों, हैलोजेंस में वैरी फ्रॉम -1 to +7। कहां से कहां तक वेरी करते हैं बच्चे?
-1 से कहाँ तक वेरी करते हैं, +7 तक वेरी करते हैं। सर ये कैसे पता चलेगा हमें, सर एक एग्जाम्पल से लेकर के सीख लें क्या बच्चों, एग्जाम्पल लेकर के सीख लिया जाए क्या? ठीक है, थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखिए बच्चे, बोर्ड पे देखिए, थोड़ी देर के लिए ध्यान से बच्चे, थोड़ी देर के लिए बोर्ड पे देखिए ध्यान से। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंसिडर किया बच्चे, क्या मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे HCl, क्या कंसिडर कर लिया बच्चों मैंने HCl, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया बच्चे HClO, ठीक है बच्चे, मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर कर लिया बच्चे HClO, ठीक है HCl, ठीक है बच्चे। फिर मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे HClO2, क्या कंसिडर कर लिया बच्चे मैंने HCl, और यहाँ पर जस्ट 1 मिनट का टाइम दीजिएगा बच्चों, ठीक है ऑलराइट, HClO2, या फिर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना लेते हैं, दिस इज HClO2, ठीक है बच्चों ऑलराइट, है ना, ठीक है। हाँ थोड़ा ध्यान समझना बच्चे, अब आगे बातें करेंगे किसके बारे में, HClO3 के बारे में बातें करेंगे, किसके बारे में बच्चे HClO3। और एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं बच्चे, वो कौन सा, वो हम कंसिडर करेंगे बच्चे HClO4 के बारे में बातें करेंगे, किसके बारे में बातें करेंगे बच्चे HClO4 के बारे में बातें करेंगे, ठीक है बच्चों। जरा ध्यान से समझिएगा, मैं बताता हूँ आपको। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमारी बातें हुई थी बच्चे यहाँ पे, है ना, ठीक है। हमने क्या देखा था, हमने यहाँ पे क्या देखा था बच्चे, इसके ऊपर क्या चार्ज आता है +1, तो क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आएगा बच्चे -1, क्या चार्ज आएगा बच्चों -1। अब जरा ध्यान समझना बच्चे इस चीज को, ठीक है। अगर मैं बोलूँ बच्चे हाइड्रोक्साइड के ऊपर कितने का चार्ज होता है बच्चे, बताओ जरा, -1 का चार्ज होता है क्या, तो क्लोरीन के ऊपर कितने का चार्ज आएगा बच्चे, बताओ जरा, +1 का चार्ज आएगा, सही बात है क्या बच्चों, ठीक है। अच्छा जरा ध्यान समझिएगा बच्चे, ध्यान समझिएगा, H के ऊपर कितने का चार्ज आएगा बताओ जरा, इसके ऊपर कितने का चार्ज आएगा बच्चे +1 का चार्ज आएगा, ठीक है। इस ऑक्सीजन के ऊपर कितने का चार्ज आएगा बताओ जरा बच्चे, -1 का चार्ज आएगा, सही बात है क्या। यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है बच्चे, यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड बच्चे, तो यहाँ पर अगर -2 का चार्ज आता है बच्चे, यहाँ -2 और यहाँ पर क्या मिला बच्चे -1, -1 और -2 के मिलकर कितने हो जाएंगे बच्चे -3, तो क्लोरीन के ऊपर कितने का चार्ज आएगा बच्चे बताओ जरा, +3 का चार्ज आएगा, कितने का चार्ज आएगा बच्चों +3 का चार्ज आएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको, पक्का आया समझ में कि नहीं आया बच्चे। इसका एक तरीका और भी है, इसका एक तरीका वो ये है बच्चे, जानते हो क्या, कि आप इसको ओवरऑल हाइड्रोक्साइड मान लीजिए, क्या मान लीजिए बच्चे हाइड्रोक्साइड मान लीजिए। तो हाइड्रोक्साइड के ऊपर कितने का चार्ज होता है बताओ जरा बच्चे, इसके ऊपर -1 का चार्ज होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा क्लोरीन को आपने क्या मान लिया बच्चे X मान लिया, ठीक है। और ऑक्सीजन के ऊपर कितने का चार्ज होता है बताओ जरा बच्चे -2 का चार्ज होता है, इज इक्वल टू कितना चार्ज हो जाएगा बच्चे बताओ जरा 0। अगर यहाँ से मैं X निकालता हूँ बच्चे, तो बताओ मुझे क्या मिल जाएगा, क्या मुझे X इज इक्वल टू +3 मिल जाएगा, बताइए बच्चों, आई क्या मेरी बात समझ में, पक्का आया समझ में, ठीक है। अच्छा अगर हम बातें करें यहाँ पर किसके बारे में बच्चे, ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर H के ऊपर कितने का चार्ज है बच्चे +1 का चार्ज है, तो यहाँ पे कितने का चार्ज आएगा -1 का। यहाँ बातें करें तो यहाँ पे कितने का चार्ज आएगा बच्चे -2, तो यहाँ पर कितने का चार्ज आएगा बच्चे +2। यहाँ पे कितने का चार्ज आएगा बच्चे -2, तो अगेन यहाँ पे कितने का चार्ज आएगा बच्चे +2 का चार्ज आएगा। तो अगर हम बातें करें इस पर्टिकुलर क्लोरीन के बारे में, तो हमें यहाँ पे +2 मिला, यहाँ पे +2 मिला, और इसके थ्रू यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चे +1 का चार्ज मिल जाएगा। तो बताओ जरा ओवरऑल चार्ज कितना आ गया बताओ जरा बच्चों, +5 का चार्ज आ गया क्या। अच्छा इसका एक तरीका और भी है समझने का, क्या तरीका है बच्चे, देखो ध्यान से, हाइड्रोक्साइड को आपने क्या मान लिया बच्चे, इसको क्या मान लिया आपने टोटल, इसको टोटल आपने क्या मान लिया बच्चे -1 मान लिया। हाइड्रोक्साइड को आपने क्या मान लिया बच्चे -1 मान लिया, ठीक है क्या बच्चों। क्लोरीन को आपने क्या मान लिया बच्चे, क्लोरीन को आपने क्या मान लिया बच्चों X मान लिया, क्लोरीन को आपने क्या मान लिया बच्चों X मान लिया। और कितने ऑक्सीजन है बच्चे यहाँ पे टोटल, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन के कितने का चार्ज आ जाएगा बताओ जरा बच्चों -4 का चार्ज आ जाएगा, कितने का चार्ज आ जाएगा बच्चों बताओ जरा -4 का चार्ज आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ जरा बच्चों टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। अब अगर हम बातें करें X के बारे में बच्चों, तो बताओ जरा X के ऊपर कितने का चार्ज आ जाएगा बताओ जरा +5 का चार्ज आ जाएगा। देखिए ध्यान से बच्चे, क्या ये बात समझ में आ गई आपको। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलें क्या बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल को बहुत ध्यान से समझना बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर हम बातें करें बच्चे इस H के ऊपर कितने का चार्ज होगा बताओ जरा +1 का चार्ज होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर कितने का चार्ज होगा बताओ जरा बच्चे -1 का चार्ज होगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या मिलेगा -2, यहाँ पर -2, यहाँ पर भी क्या मिलेगा बच्चे -2, सही बात है क्या बच्चों, यहाँ पर भी क्या मिलेगा मुझे -2। इस कार्बन के बारे में बात करें बच्चे, तो देखो इस -1 से इस कार्बन को क्या मिलेगा बताओ जरा बच्चे, सॉरी क्लोरीन, सॉरी बच्चे यहाँ पे क्लोरीन आएगा, है ना, ठीक है ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर इस -1 के थ्रू यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे बताओ जरा +1, इस -2 के यहाँ पे थ्रू यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे +2, इस -2 के थ्रू यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे +2, और इस -2 के थ्रू यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे +2, सही बात है क्या बच्चों। बताएं जरा इस क्लोरीन पे कितने का चार्ज आएगा बताओ बच्चों +7 का चार्ज आ जाएगा, कितने का चार्ज आ जाएगा बच्चों +7 का चार्ज आएगा। या फिर इसका दूसरा तरीका क्या है बच्चों, इसका दूसरा तरीका ये है बच्चे कि आप इसको क्या कंसीडर कर लो बच्चों हाइड्रोक्साइड मान लीजिए, क्या मान लीजिए बच्चों हाइड्रोक्साइड मान लीजिए। हाइड्रोक्साइड पे कितने का चार्ज होता है बच्चे बताओ जरा -1 का चार्ज होता है, ठीक है ओके।
क्लोरीन को हमने क्या मान लिया बच्चे, क्लोरीन को हमने क्या मान लिया बच्चों, एक्स कंसिडर कर लिया। क्या कंसिडर कर लिया बच्चे, एक्स कंसिडर कर लिया। कितने ऑक्सीजन बचे हैं बच्चे हमारे पास, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन बचे हैं। एक ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होता है, तो 3 ऑक्सीजन पे कितने का चार्ज हो जाएगा बच्चे, -6 का चार्ज हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे बताओ जरा, 0। ठीक, ओके। एक्स इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ जरा बच्चों, +7। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना बच्चे, मैंने क्या बताया कि अगर हम बातें करें फ्लोरीन के बारे में तो उसका चार्ज कितना होता है बच्चे, हमेशा -1 होता है। लेकिन फ्लोरीन के अलावा जितने जितने हैलोजन एटम्स हैं, जितने भी हैलोजन एटम्स हैं बच्चे, वो कहां से कहां तक वेरी करते हैं बच्चे, -1 से लेकर कहां तक वेरी करते हैं, +7। देखो ध्यान से बच्चे, पहला कौन सा आया, पहला कौन सा आया -1, फिर कौन सा आया बच्चे +1, फिर कौन सा आया बच्चे +3, फिर कौन सा आया बच्चे +5, फिर कौन सा आया बच्चे +7। मैंने सारे ऑक्सीजन नंबर बता दिए आपको। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो एक चीज हमें यहाँ से और समझ में आती है बच्चे, जानते हो क्या, कि हैलोजेंस जो हैं वो हमेशा ऑड नंबर्स में, देखो ध्यान से बच्चे, हैलोजेंस क्या क्या शो कर रहे हैं, -1, फिर क्या शो कर रहे हैं बच्चे बताओ जरा, +1, फिर क्या शो कर रहे हैं +3, फिर क्या शो कर रहे हैं +5, फिर क्या शो कर रहे हैं बच्चे +7। तो सारे के सारे कौन से नंबर्स हैं बच्चे बताओ जरा, ये सारे के सारे कौन से नंबर्स हैं, ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। तो हैलोजेंस जो हैं बच्चे वो हमेशा ऑड नंबर्स में बॉन्ड भी बनाते हैं और ऑड नंबर्स में ऑक्सीडेशन नंबर भी एग्जिबिट करते हैं। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? ठीक है, जल्दी नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। ठीक है, जल्दी से नोट करिएगा बच्चों, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को पक्का? ये एग्जाम्पल्स लिखना बहुत जरूरी है बच्चे ना, एग्जाम्पल्स को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से लिखिएगा, है ना बच्चों। कहाँ तक पहुंच गए बच्चों, नोट कर रहे हैं आप? जल्दी से जल्दी नोट कीजिए फिर आगे बातें करते हैं, है ना। ठीक है, जो चीजें यहाँ से स्किप हो जाती है बच्चे, मैं आपको नोट्स भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं, है ना बच्चों। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी बच्चे कि 4 से 5 लेक्चर के अंदर अंदर इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लें। ठीक है बच्चों, राइट, ठीक है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है बच्चे वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, फिर हम ये पता करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है बच्चे वो है एन फैक्टर और बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, एन फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। ठीक है बच्चे, मैंने आपको शायद पढ़ा रखा है ना एन फैक्टर के बारे में, थोड़ा बहुत आइडिया दे रखा था, है ना। ठीक है, राइट, एन फैक्टर में पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में। ठीक है बच्चे, डन, नोट कर लिया क्या आपने? ठीक है, एक क्लिक ले सकते हो बच्चे आप, है ना। ठीक है, अगर कोई चीज़ स्किप हो गई तो क्लिक ले सकते हो, है ना। ठीक है, डन, यहाँ तक बढ़े फिर आगे, ओके, है ना। ठीक है, चलिए अब हम बातें करेंगे किसके बारे में बच्चे, रूल नंबर कहाँ तक पढ़ चुके थे बच्चों हम, रूल नंबर 4 तक पढ़ चुके थे। अब हम बातें करेंगे रूल नंबर 5 के बारे में। मैं चूंकि टाइम इसलिए लग रहा है बच्चे क्योंकि मैं रूल एक एक करके समझाते भी जा रहा हूँ आपको, है ना। ठीक है, ऑलराइट, रूल नंबर 5 के बारे में बातें करेंगे। आप नोट कर सकते हैं मेरे साथ साथ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में वेरी फ्रॉम -3 टू +5। ऑक्सीजन नंबर ऑफ नाइट्रोजन जो बच्चों कहां से कहां तक वेरी करता है, -3 से लेकर कहां तक वेरी करता है बच्चे, +5 तक वेरी करता है। जरा इसको भी समझ लिया जाए क्या बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल कंसिडर किया बच्चे, जरा एक बार ध्यान से देख लीजिए। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल कंसिडर किया बच्चे, NH4 पॉजिटिव। क्या कंसिडर किया बच्चों मैंने, NH4 पॉजिटिव। और एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर कंसिडर किया बच्चे, क्या, HNO3। इसे आप जानते हैं बच्चे नाइट्रिक एसिड कहते हैं। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं बच्चे, इसे हम अमोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अमोनियम आयन, है ना। ठीक है, सभी जानते हैं बच्चों इसके बारे में, अमोनियम आयन। और ये तो आप जानते हैं नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना बच्चों। ठीक है, जरा बातें करें क्या बच्चों। ठीक है, इस नाइट्रोजन को मैंने क्या मान लिया बच्चों, इस नाइट्रोजन को मैंने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, एक्स मान लिया। क्या मान लिया बच्चों मैंने, एक्स मान लिया। मैंने बताया था आपको हाइड्रोजन के ऊपर कितने का चार्ज होता है बच्चों, +1 का चार्ज होता है। कितने का चार्ज होता है बच्चे, +1 का चार्ज होता है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बच्चे हमारे पास बताओ जरा, 4 हाइड्रोजन है। तो 4 इंटू क्या मिल जाएगा बच्चे मुझे, +1 इज इक्वल टू
टोटल चार्ज इस कंपाउंड पे कितना है बच्चे, +1 का चार्ज है। कितने का चार्ज है बच्चे बताओ जरा, +1 का चार्ज है। तो अगर मैं यहाँ से x निकालता हूँ बच्चे तो ये 4 इधर चला जाएगा क्या, तो मुझे क्या मिल जाएगा बताओ जरा बच्चों, -3 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा बच्चे बताओ जरा, -3। इसका मतलब मुझे यहाँ से ये समझ में आया बच्चे, मुझे यहाँ से ये समझ में आया इस नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कितना है बच्चे बताओ जरा, इस नाइट्रोजन के ऊपर कितने का चार्ज है बताओ जरा बच्चे, -3 चार्ज है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अच्छा अब जरा आगे बातें करते हैं बच्चे, स्टार्ट करें क्या, सुनिएगा ध्यान से। देखिए इसके बारे में बातें करें तो हाइड्रोजन पे कितने का चार्ज होता है बच्चों, मुझे इसका चार्ज निकालना है, नाइट्रोजन का चार्ज निकालना है। तो हाइड्रोजन पे कितने का चार्ज होता है बताओ जरा बच्चों, इसके ऊपर चार्ज होता है बच्चे हमारे पास कितना, +1 का चार्ज होता है। नाइट्रोजन को हमने क्या मान लिया बच्चों, नाइट्रोजन को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। एक ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होता है, कितने का चार्ज होता है बच्चे बताओ जरा, -2। तो 3 पे कितने का चार्ज हो जाएगा बताओ जरा बच्चे, -6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे बताओ जरा, 0। ठीक है बच्चों, ऑलराइट। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताएंगे बच्चों जरा, +5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चे, +5। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं क्या बच्चे कि यहाँ पर हमारे पास जो चार्ज आएगा बच्चे नाइट्रोजन के ऊपर वो कितने का चार्ज आएगा, +5 का। जरा ध्यान से देखिए बच्चे, मिनिमम चार्ज कितना है, मिनिमम चार्ज कितना है बताओ जरा बच्चे, -3, और मैक्सिमम चार्ज कितना आ रहा है बच्चे, +5। यही मैंने लिखा है यहाँ पे, -3 और +5। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चे आपको आसानी से, पक्का, ठीक है। नोट करिए फिर आगे बातें करते हैं। क्या हम आगे बातें कर सकते हैं बच्चों, हो गया बच्चे, नोट कर लीजिए, कर लीजिए, हो गया, कर लो कर लो। ठीक है बच्चों, ओके। रूल नंबर कितने हो चुके हैं हमारे पास, 5। अभी हम बातें करेंगे रूल नंबर 6 के बारे में। किसके बारे में बातें करेंगे बच्चों, 6 के बारे में, ठीक है। तो हम बातें करेंगे बच्चे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स। किसके बारे में बातें करेंगे बच्चे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स याद है बच्चे कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, हाँ बच्चों, ग्रुप नंबर कौन सा होता है इनका, 1। ठीक है बच्चों, इज ऑलवेज, ऑलवेज कितना हो जाएगा बच्चों बताओ जरा, +1। ठीक है, कितना होता है बच्चों बताओ जरा, +1 होता है। कैसे पता है ना, इन एनी कंपाउंड, ये लिखना बहुत जरूरी है बच्चे, है ना, ठीक है, इन एनी कंपाउंड। ठीक है, ऑलराइट। हाँ कुछ एक्सेप्शंस आपको जरूर मिलेंगे, उसके बारे में हम बाद में बातें कर लेंगे, है ना, ठीक है, ऑलराइट। सुनिएगा ध्यान से, है ना बच्चों, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं भाई तो एक्सेप्शन से तो आदत डालनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जनरली हम इसमें हम क्या पढ़ते हैं बच्चे, +1 पाया जाता है, ठीक है, ओके, ऑलराइट। जैसे लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर क्या कंसिडर कर लिया बच्चे, मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया LiCl, या फिर मैंने क्या ले लिया बच्चे यहाँ पे NaCl। ठीक है बच्चे, ऑलराइट। मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे KCl कंसिडर कर लिया, ठीक है, ओके, ऑलराइट। या फिर लिथियम सोडियम पोटेशियम, मैंने यहाँ पे RbCl कंसिडर कर लिया, है ना बच्चों, ठीक है, ऑलराइट, है ना, ठीक है। सीजियम कंसिडर कर लिया, CaCl। या फिर मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर कर लिया बच्चे, FrCl कंसिडर कर लिया, क्योंकि ये तो रेडियो एक्टिव होते हैं तो उतना डिस्कशन नहीं होता इनके बारे में, है ना बच्चों, ठीक है। फिलहाल हम सभी जानते हैं बच्चे कि क्लोरीन के ऊपर कितने का चार्ज आएगा बताओ जरा बच्चे, अगर यहाँ पे -1 का चार्ज आएगा, ठीक है, तो लिथियम पे कितने का चार्ज आएगा बच्चे, +1। यहाँ पे भी सोडियम के ऊपर +1, पोटेशियम के ऊपर +1, रुबिडियम के ऊपर +1, सीजियम के ऊपर +1, और फ्रेंसियम के ऊपर भी क्या चार्ज आएगा बच्चे, +1 का चार्ज आएगा। तो जितने भी अल्कली मेटल्स हैं बच्चे उन सभी के ऊपर कितने का चार्ज आता है बच्चे, +1 का चार्ज आता है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो Na के ऊपर +1, OH के ऊपर -1 आ जाएगा। समझ पाया क्या बच्चों, मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे, मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया K2O, क्या ले लिया बच्चे मैंने, K2O। तो मेरे पास यहाँ पे 2 पोटेशियम मिले तो मैंने उसको क्या मान लिया बच्चे, 2x। ऑक्सीजन पे कितने का चार्ज होता है बच्चे, -2 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, 0। ठीक है, ओके। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 2x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2, और x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, +1 मिल जाएगा, ठीक है, ओके। इस तरीके से अल्कली मेटल्स के ऊपर कितने का चार्ज होता है बच्चे, अल्कली मेटल्स के ऊपर कितने का चार्ज होता है बच्चे, +1 का चार्ज होता है। कितने का चार्ज आता है बच्चे, +1 का चार्ज आता है। क्या ये बात सभी को क्लियर है, बताइए बच्चों। कुछ एग्जांपल्स लिखना चाहते हैं आप तो जरूर से लिख लीजिए, फटाफट से जल्दी से लिख लीजिए बच्चों, आगे बातें करते हैं। हो गया क्या बच्चों, नोट कर लिया आप सभी ने यहाँ तक, तो आगे बातें करें। सुनिएगा ध्यान से, सभी ने नोट कर लिया बच्चों, ओके। और हम बातें करेंगे किसके बारे में बच्चे, और हम बातें करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, ओके। रूल नंबर कितने हो चुके थे बच्चे हमारे पास, ये 7th रूल है ना बच्चों, ठीक है। हम बातें करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में, ठीक है बच्चे। ये कितना होता है बच्चे, इज ऑलवेज, हाँ कुछ आइडिया है क्या बच्चों, इज ऑलवेज +2। कितना होता है बच्चे,
+2 होता है ना, ठीक है। ऑलराइट, इन एनी कंपाउंड, ये जानना बहुत जरूरी है, इन एनी कंपाउंड, ठीक है। किसी भी कंपाउंड में अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो ऑक्सीजन रेट होता है बच्चे वो कितना होता है, +2। कैसे पता करेंगे, देखिए सिंपल सी बात है बच्चे, है ना, हमने कुछ कंपाउंड कंसिडर कर लिया, मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे BeF2, ठीक है बच्चे। ऑलराइट, फिर मैंने कंसिडर कर लिया बच्चे यहाँ पे क्या, Mg, ठीक है बच्चे, Cl2 कंसिडर कर लिया, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया बच्चे CaCO3, ठीक है बच्चे। ऑलराइट, मैंने यहाँ पर कंसिडर किया बच्चे SrSO4, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है बच्चे। मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे BaCl2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है बच्चे। और कौन सा कंपाउंड होता है बच्चे, और कौन सा एलिमेंट आता है बच्चे यहाँ पे, रेडियम। इन सभी के ऊपर कितने का चार्ज आता है बताओ जरा बच्चे, +2 का चार्ज। कैसे आया सर, जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। सिंपल सी बात है बच्चे, देखो ध्यान से, अभी मैंने बताया था आपको सल्फेट के ऊपर क्या चार्ज होता है बच्चे, -2, तो एसआर के ऊपर कितने का चार्ज आएगा बच्चे, +2। कार्बोनेट पे क्या चार्ज होता है बच्चे, -2, तो कैल्शियम पे कितना चार्ज आएगा बच्चे, +2। देखो बच्चे यहाँ बातें करें तो इसको हमने क्या मान लिया, थोड़ी देर के लिए बच्चे x मान लिया, क्या मान लिया बच्चों, x मान लिया। एक क्लोरीन पे -1 का चार्ज होता है, तो दो क्लोरीन पे कितने का चार्ज आएगा बच्चे, -2 इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चे, 0। तो x पे कितना आ जाएगा बताओ जरा बच्चों, +2 का चार्ज आ जाएगा। वही सेम चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी बच्चे, यहाँ पर मैग्नीशियम के ऊपर कितना, मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा बच्चे, +2। और यहाँ पे देखो फ्लोरीन का तो हमेशा क्या होता है बच्चे, -2 होता है ना बच्चे। तो इसके बारे में जरा बातें कर लें क्या, हाँ यहाँ पे बातें कर लेते हैं, इसके बारे में बातें करेंगे बच्चे, है ना, ठीक है। तो x -2, फ्लोरीन पे हमेशा क्या चार्ज होता है, -1, दो फ्लोरीन पे कितना हो जाएगा बच्चे, -2, x -2 इज इक्वल टू 0, x कितना हो जाएगा बच्चे बताओ जरा, +2। तो हमें यहाँ से ये समझ में आता है बच्चे कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, जो कि किस में पाए जाते हैं बच्चे, ग्रुप नंबर कौन सा होता है इनका बताओगे जरा बच्चों, ग्रुप नंबर कौन सा होता है, 2। और ऑक्सीजन नंबर भी कितना होता है बच्चे, 2 होता है। ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल्स का था, वहां पर +1 था। ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का है, वो कितना है बच्चे, +2। जल्दी नोट करें, फिर आगे बातें करते हैं फटाफट से बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बातें करते हैं। अभी रूल नंबर कौन सा पढ़ चुके हैं बच्चे, हम 7th पढ़ चुके हैं। 8th के बारे में बातें करें क्या बच्चों, ठीक है, सुनिए ध्यान से। अगर हम रूल नंबर 8 के बारे में बातें करें बच्चों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर फ्री स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर फ्री स्टेट इज 0। कितना होता है बच्चे, 0 होता है, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट अपने फ्री स्टेट में है, किसमें है बच्चों, फ्री स्टेट में, इसका मतलब अगर आपको सिंपली कहीं पे सोडियम मिल गया, ऐसा ही सोडियम लिखा हुआ मिल गया, तो सोडियम पे कितने का चार्ज आएगा बताओगे जरा बच्चे, 0 का चार्ज आएगा। अगर आपको यहाँ पर कहीं मैग्नीशियम मिल गया, सिंपली मैग्नीशियम, ये कंबाइंड फॉर्म में नहीं है बच्चे, सिंपली अपने एलिमेंटल स्टेट में है, तो कितने का चार्ज आएगा बच्चे बताओ जरा, 0 का चार्ज आएगा। कितने का चार्ज आएगा बच्चे, 0 का चार्ज आएगा। क्लियर है क्या ये चीज है। क्लोरीन इस स्टेट में पाया जाता है, इस स्टेट में पाया जाता है क्लोरीन, कितने का चार्ज आएगा बच्चे बताओ जरा, अगर वो अपने आप से कंबाइन करे तो कितने का चार्ज आएगा, 0। मैंने यहाँ पर क्या ले लिया बच्चे, मैंने यहाँ पर सल्फर कंसिडर कर लिया, ठीक है, सल्फर 8, कितने का चार्ज आएगा बच्चे, 0। मैंने यहाँ पर फॉस्फोरस कंसिडर कर लिया, P4, कितने का चार्ज आएगा बच्चे, 0। अगर वो अपने आप से कंबाइंड है या फिर जिस स्टेट में वो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, उस पर कितने का चार्ज आता है बच्चे, 0 का चार्ज आता है, ठीक, ओके। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आता है बच्चों, मैं यहाँ पर उस पॉइंट को मेंशन करना चाहूंगा, ठीक, ओके। वो क्या है, हाउएवर metals may also exhibit negative oxidation स्टेट। मेटल जो होते हैं बच्चे, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी एग्जिबिट करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया बच्चे, मैंने यहाँ पर लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लिया, NaCO कार्बन मोनोऑक्साइड का होल 4, ये कंसिडर कर लिया बच्चे मैंने, ठीक है। और मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है, ठीक है बच्चों, ऑलराइट। तो जरा इसके बारे में बातें करते हैं, ठीक है बच्चे। तो एक काम समझते हैं बच्चे, CO को हम क्या बोलते हैं बच्चे, CO को हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चे, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको हम इस नाम से भी जानते हैं बच्चे, इसको हम इस नाम से भी जानते हैं, कार्बोनाइल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चे, कार्बोनाइल।
और इस स्पीशी के ऊपर टोटल चार्ज जो आता है बच्चों, कितने का चार्ज आता है? 0। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, कार्बन मोनोऑक्साइड पे कोई भी चार्ज नहीं होता है बच्चे, ठीक है, ऑलराइट। तो अगर इसके ऊपर 0 का चार्ज है बच्चे, सोडियम, अभी सोडियम क्या होता है बच्चे? अल्कली मेटल होता है। क्या होता है बच्चे? अल्कली मेटल। तो सोडियम पे कितने का चार्ज आएगा बच्चे, बताओ जरा? 1+ का चार्ज आएगा। कितने का चार्ज आएगा बच्चे? 1+। इसको हमने क्या मान लिया बच्चे? x मान लिया। और यहाँ पर हमारे पास 4 कार्बोनाइल है। कितने कार्बोनाइल है बच्चे? 4 कार्बोनाइल। और कार्बोनाइल के ऊपर कितने का चार्ज है बच्चे, बताओ जरा? 0 का चार्ज है। कितने का चार्ज है बच्चे? 0। और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, बताओ जरा? 0। सही बात है क्या बच्चों? अगर हम यहाँ से बातें करें तो x इज इक्वल टू, ये 1 इधर चला जाएगा क्या बच्चों? और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताओ जरा बच्चों? -1 आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, कोबाल्ट बीइंग अ मेटल एग्जिबिट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। कोबाल्ट जो है बच्चे वो एक मेटल है, और मेटल होने के बाद क्या शो कर रहा है बच्चे? वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। आमतौर पे मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, जो कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन शो करने चाहिए बच्चे, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं बच्चे जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं अपने अपने रेस्पेक्टिव कंपाउंड्स में। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? ठीक है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं, है ना बच्चों? जल्दी नोट करिए बच्चे, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चों? हाँ बच्चे, नोट कर लिया क्या? ठीक है। नेक्स्ट रूल हमारे पास जो रूल नंबर 9 थे बच्चे, वो भी काफी सिमिलर सा है। वो कैसा है बच्चे, जरा उसके बारे में बातें करते हैं। सुनिएगा ध्यान से बच्चे, रूल नंबर 9 के बारे में अगर हम बातें करें, ठीक, ओके, तो क्या होता है बच्चे, आप नोट कर सकते हैं मेरे साथ साथ। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर एलिमेंटल फॉर्म, इन देयर एलिमेंटल फॉर्म और एलोट्रोपिक फॉर्म, इन देयर एलिमेंटल फॉर्म और एलोट्रोपिक फॉर्म, इन देयर एलिमेंटल फॉर्म और एलोट्रोपिक इज 0, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स, आई मीन मैक्सिमम एलिमेंट्स जो है बच्चे, ठीक है, उनके एलिमेंटल स्टेट में जो आई मीन ऑक्सीजन नंबर होता है बच्चे, वो कितना पाया जाता है? वो भी कितना पाया जाता है बच्चे? 0 पाया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, है ना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या कंसिडर कर लिया बच्चे? मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे H2 इन नेचुरल स्टेट में इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, ठीक है बच्चे। अगर हम बातें करें किसके बारे में बच्चे? Cl2 के बारे में। अगर हम बातें करें किसके बारे में बच्चे? Br2 के बारे में, ठीक है बच्चे, ऑलराइट। अच्छा, अगर हम बातें करें लेट सपोज किसके बारे में बच्चे? फॉस्फोरस के बारे में, P4, है ना बच्चे। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? लेट सपोज मैंने इसका एलोट्रोपिक फॉर्म ले लिया, रेड फॉस्फोरस। क्या ले लिया बच्चे मैंने? सुनिए सुनिए बच्चों, बच्चों ध्यान से, रेड फॉस्फोरस, ठीक, ओके, ऑलराइट। मैंने अगेन क्या ले लिया बच्चे? P4। और एलोट्रोप्स, इसका इसका जो एलोट्रोप होता है बच्चे, वो कैसा होता है? व्हाइट फॉस्फोरस। फॉस्फोरस रेड एंड फॉस्फोरस व्हाइट, ठीक है बच्चे। मैंने यहाँ पर सल्फर कंसिडर कर लिया, सल्फर 8। ये कैसा होता है बच्चे? ये होता है रोम्बिक। कैसा होता है बच्चे? रोम्बिक, सल्फर रोम्बिक, ठीक है बच्चे। अच्छा, और बातें करें बच्चे किस बारे में? सल्फर 8, ये कैसा पाया जाता है बच्चे? ये पाया जाता है मोनोक्लिनिक। क्लास 12th में एक चैप्टर है बच्चे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे, है ना बच्चे, ठीक है, ऑलराइट। मोनोक्लिनिक, ठीक है बच्चों, आ रही है मेरी बात समझ में? अच्छा, कार्बन के बारे में बातें करें बच्चे, तो कार्बन के बारे में तो ऑलरेडी आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा बच्चे। कार्बन के भी 2 एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं, याद है बच्चों? ठीक है, एक होता है ग्रेफाइट, पढ़ा होगा ना बच्चों। और कार्बन में एक और एलोट्रॉप पाया जाता है बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? डायमंड, ठीक, ओके। तो अगर कोई एलिमेंट अपने फ्री स्टेट में है, देखो ध्यान से, अपने फ्री स्टेट में है, या फिर वो कौन से फॉर्म में है बच्चे? अपने एलोट्रॉपिक फॉर्म में। एलोट्रॉप्स याद है बच्चों क्या होते थे? एलिमेंट्स विद सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनको हम क्या बोलते थे बच्चे? एलोट्रॉप्स बोलते थे। आपने पढ़ा होगा कार्बन, है ना, में ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फ्यूलरीन पढ़ा होगा क्लास 10th में, सही बात है बच्चों, ठीक है, ऑलराइट। तो उन सभी पे बच्चे खास बात क्या है, कोई एलोट्रॉप रहे या फिर क्या रहे बच्चे, अगर कोई एलिमेंट अपने फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करे, उन सभी पे जो चार्ज आता है बच्चों, वो चार्ज कितने का आता है बताओगे जरा बच्चों? 0 का चार्ज आता है। इन सभी पे कितने का चार्ज आएगा बताओगे जरा बच्चों? 0 का चार्ज आएगा। ये मुझे बताना था यहाँ पे आपको, ठीक है। इन सभी पे का चार्ज आएगा बच्चे 0। बात समझ में आ गई आपको? जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बातें करते हैं। नोट कर लिया बच्चों? आगे बातें करें क्या? नोट कीजिए, आगे बातें करते हैं बच्चों। डन, शुरू करें फिर आगे, ओके। नेक्स्ट रूल के बारे में बातें, कितने रूल हो चुके थे बच्चे हमारे पास? 9 हो चुके हैं, ठीक है। अभी हम 10th रूल के बारे में बातें करेंगे, है ना, ठीक है। 10th रूल टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ, हम सीखेंगे बच्चे क्या होता है बच्चे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हम जरा सीखते हैं बच्चे इसके बारे में। द सम ऑफ
oxidation number, the sum of oxidation number of all the elements in a given compound, in a given compound is equal to कितना होता है बच्चे, जीरो। कितना होता है बच्चों, जीरो। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब समझ लिया जाए क्या बच्चों, ठीक है। स्टार्ट करें क्या, सुनिएगा ध्यान से, है ना, मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा बच्चों, ठीक है। सुनिए, इसलिए सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चों, मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया HNO3, ये कंसिडर कर लिया बच्चों मैंने, ठीक, ओके। अब जरा ध्यान समझना बच्चे, सुनिए, थोड़ी देर पेन रख दीजिए बच्चे, सुनिए ध्यान से। मैंने हाइड्रोजन के बारे में बातें की बच्चे, तो हाइड्रोजन पे कितने का चार्ज आता है बताओ जरा बच्चे, +1 का चार्ज आता है। एक काम करते हैं बच्चे, यहाँ पे किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीजन नंबर निकाल लेते हैं फिलहाल, ठीक है। किसका निकाल लिया जाए बच्चे, नाइट्रोजन का निकाल लिया जाए क्या, ठीक है, ऑलराइट। इसको मैंने क्या मान लिया बच्चे, x मान लिया। ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा बताओ जरा बच्चों, ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा बताओ जरा, -6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चे, 0, ठीक, ओके। तो x मुझे कितना मिल जाएगा बच्चे बताओ जरा, यहाँ पे +5 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा बच्चे, +5 मिल जाएगा। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं बच्चे, यहाँ पर सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीजन नंबर मेंशन कर लेते हैं, ठीक है बच्चे। जरा सुनिएगा ध्यान से बच्चे, हाइड्रोजन पे कितने का चार्ज होता है बताओ जरा, 1+ का चार्ज होता है। नाइट्रोजन पे कितने का चार्ज आया बताओ जरा बच्चे, +5 का चार्ज आया। एक ऑक्सीजन पे कितने का चार्ज होता है, -2, तो 3 ऑक्सीजन पे कितने का चार्ज आएगा बताओ जरा बच्चे, -6, ठीक है क्या बच्चों। 1 + 5 कितना होता है, 6, 6 - 6 कितना हो जाएगा बच्चे बताओ जरा, 0। यही बता रहा था मैं कि अगर आप क्या करते हैं बच्चे, सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का क्या करते हैं बच्चे, अगर आप सम करते हैं तो जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर आता है बच्चे, टोटल कितना आता है बच्चे बताओ जरा, वो 0 के बराबर आता है। कितना आता है बच्चे, 0 के बराबर आता है। एक एग्जांपल और देख लीजिए क्या बच्चों, हाँ एक एग्जांपल और देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे, मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, एक बढ़िया सा एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, K2Cr2, और मैंने यहाँ पे क्या ले लिया बच्चे, O7, K2Cr2 O7, ठीक है बच्चे, ऑलराइट। तो जरा ध्यान समझिएगा बच्चे, इसका निकालने बच्चे, पहले क्रोमियम के बारे में बातें कर लें क्या, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बातें कर लिया बच्चे किसके बारे में, 2 इंटू पोटेशियम पे, पोटेशियम क्या होता है बच्चे, अल्कली मेटल, क्या होता है बच्चे, अल्कली मेटल। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा बच्चे, +1। कितने क्रोमियम है बच्चे, यहाँ पे 2 क्रोमियम है, तो उसको हमने क्या मान लिया बच्चे, 2x। एक ऑक्सीजन पे कितने का चार्ज होता है बच्चे बताओ जरा, -2, तो 7 पे कितने का चार्ज हो जाएगा बच्चे बताओ जरा, -14 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चे, 0। 2 - 14 कितना हो जाएगा बच्चे, -12, तो 2x - 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, 0। 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, 12, और x कितना हो जाएगा बच्चे बताओ जरा, +6। ये हमारे पास किसका चार्ज आ गया बच्चे, ये चार्ज आ गया इस क्रोमियम पे। कितने का चार्ज आ गया बताओ जरा बच्चे, क्रोमियम पे चार्ज आ गया, ठीक है बच्चे। क्रोमियम पे कितने का चार्ज आ गया बच्चे बताओ जरा, +6 का चार्ज आ गया, ठीक है क्या बच्चों। अब जरा इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, तो ध्यान से देखना बच्चे, इसके बारे में अगर हम बातें करें तो 2 पोटेशियम पे कितने का चार्ज हुआ बच्चे बताओ जरा, 2 का चार्ज हुआ, ठीक, ओके। एक क्रोमियम पे +6 है, तो 2 क्रोमियम पे कितने का आ जाएगा बताओ जरा बच्चे, +12, सही बात है क्या बच्चों। एक ऑक्सीजन पे कितने का चार्ज होता है, -2, 7 ऑक्सीजन पे कितने का चार्ज हो जाएगा बताओ जरा बच्चे, -14 का चार्ज आ जाएगा। अब जरा बताइए बच्चे, 2 + 12 कितना होता है, 14, -14 कितना होता है बच्चे, 14 - 14 कितना होता है बच्चे, 0। यही मैं बताना चाह रहा था बच्चे आपको, the sum of oxidation number of all the elements in a given compound is equals to 0। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई, ठीक है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हम आगे बातें कर सकते हैं बच्चों, जल्दी से नोट करें फिर फटाफट से आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। 1 बाय 1 हम सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल में सीखेंगे, ठीक है, और बहुत सारे जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है बच्चों, ऑलराइट, 1 बाय 1, ठीक है। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसको, ठीक है। हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं बच्चे, रूल नंबर 10 तक पहुंच चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 11। समझ में आ रहा है बच्चों चैप्टर अच्छे से, आसान चैप्टर है फिर टफ है, इजी चैप्टर है, ठीक है। ये फ्री का चैप्टर है, ठीक है, फ्री में मिल जाता है चैप्टर, है ना, ठीक है। यस, आगे बातें करते हैं बच्चों। अभी हम बातें करेंगे किसके बारे में बच्चों, रूल नंबर 11 के बारे में बातें करेंगे, ठीक है बच्चों, राइट। रूल नंबर 11, इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें होता है हमारे पास द सम ऑफ, आप नोट कर सकते हैं मेरे साथ साथ, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन अ चार्ज्ड स्पीशी, इन अ चार्ज का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, चार्ज का मतलब जो होगा बच्चे वो हो जाएगा, हम एक बातें कर सकते हैं किसके बारे में बच्चे, आयनिक स्पीशी के बारे में। किसके बारे में बच्चे, आयनिक स्पीशी, ठीक है, इन अ चार्ज्ड और लेट्स से आयनिक स्पीशी, ठीक है, चार्ज्ड और आयनिक स्पीशी is equal to the charge present is equal to
द चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट स्पीशी, चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट स्पीशी। इसका मतलब क्या है बच्चों, तो इसके बारे में भी बातें करके देखते हैं एक बार, है ना। ठीक है, स्टार्ट किया जाए क्या बच्चों, सुनिएगा। हाँ बच्चों, तो लेट सपोज मैंने यहाँ पर क्या कंसिडर कर लिया बच्चे, मैंने यहाँ पर एक चार्ज स्पीशी ले लिया। लेट सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे SO4 2 माइनस। बच्चे SO4 2 माइनस को याद है बच्चे, हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बच्चे सल्फेट। क्या कहते हैं बच्चे, बताओ जरा, सल्फेट कहते हैं। सही बात है क्या बच्चों, ठीक है। और लेट सपोज मुझे क्या निकालना है बच्चे, मुझे यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट निकालना है। तो इसके ऊपर चार्ज कितना है बच्चे, ये चार्ज हमारे पास कितना है बच्चे, -2 का चार्ज है ना। इस चार्ज को हमें इक्वेट करना होगा। क्या करना होगा बच्चे, इक्वेट करना होगा। कैसे इक्वेट करेंगे, जरा ध्यान समझिए बच्चे। सल्फर को मैंने क्या मान लिया, फिलहाल x मान लिया। क्या मान लिया बच्चों, मैंने x मान लिया। एक ऑक्सीजन पे कितने का चार्ज होता है बच्चे, -2 का चार्ज होता है। तो 4 ऑक्सीजन पे कितने का चार्ज आएगा बच्चे, -8। और ये जो चार्ज है बच्चे इक्वल्स टू, अगर यहाँ पर न्यूट्रल होता स्पीशी तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना होता, 0 लिखना होता। लेकिन यहाँ पे अगर चार्ज है बच्चे, तो ये चार्ज जो बच्चे ये मुझे इक्वेट करना होगा। यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा बच्चे, -2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताओ किधर बच्चों, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, +6 आ जाएगी। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ गई। एक एग्जांपल और देख लिया जाए क्या बच्चों, ठीक है। तो सर यहाँ पर सल्फर पे जो चार्ज आया बच्चे, वो कितने का चार्ज आया, फटाफट से बता दो, +6 का चार्ज आया। सर एक एग्जांपल और बता दीजिए, ठीक है। ऑलराइट, देखिए ध्यान से बच्चे, मैंने यहाँ पर परमैंगनेट कंसिडर कर लिया, MnO4 1-। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम परमैंगनेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, परमैंगनेट। तो एक काम करें क्या बच्चों, मैंगनीज का यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट निकाल दिया जाए, जरा बताएंगे बच्चे। हाँ आप बताइएगा क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से बच्चे। यस, x एक ऑक्सीजन पे कितने का चार्ज होता है बच्चे, -2 का। तो 4 पे कितने का चार्ज आएगा बताओ जरा बच्चे, -8 इक्वल्स टू टोटल चार्ज कितना है बच्चे, यहाँ पे ये मुझे बताना है। यहाँ पे -1 का चार्ज है। कितने का चार्ज है बच्चे बताओ जरा, यहाँ पे -1 का चार्ज है, ठीक है। ओके, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ जरा बच्चों, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +7 आ जाएगा। तो मुझे यहाँ से क्या समझाना था, ये समझ में आया कि नहीं आपको बच्चों। मुझे यहाँ से ये बताना था आप सभी को कि अगर कोई चार्ज स्पीशी होते तो उस स्पीशी का जो चार्ज है ना बच्चे, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेट करेंगे। उसको हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर इक्वेट करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर मैंगनीज का जो चार्ज आया बच्चे, वो कितना चार्ज आ गया, +7 का चार्ज आ गया। ये था इस रूल का मतलब। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों ओके, बढ़े आगे। हाँ, हम बातें करेंगे बच्चे एक स्पेशल केस के बारे में। हम लिखेंगे बच्चे ऑक्सीडेशन नंबर इन कोवेलेंट बॉन्ड। रूल नंबर कौन सा है बच्चे, ये 12th रूल है ना, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर इन कोवेलेंट बॉन्ड, ऑक्सीडेशन नंबर इन कोवेलेंट, सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर इन कोवेलेंट कंपाउंड, इन कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड सभी जानते हैं क्या बच्चों, कुछ वैसे कंपाउंड्स जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू फॉर्म होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों। ऑलराइट, तो जरा समझते हैं बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने यहाँ पर कंसिडर किया बच्चे ए सिंगल बॉन्ड ए, ठीक है बच्चे, सुनिएगा ध्यान से बच्चों। अगर मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया बच्चे ए डबल बॉन्ड ए, और मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया बच्चे ए ट्रिपल बॉन्ड ए, यहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ये दोनों एलिमेंट सेम है बच्चे, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ से कहाँ शिफ्ट करेगी, कहीं शिफ्ट नहीं करेगी, क्योंकि दोनों ही एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चे, सेम है। यहाँ पर दोनों ही एलिमेंट के बारे में बातें करें अगर हम, तो इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चे, इन दोनों एलिमेंट का सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहीं पर भी शिफ्ट नहीं करेगी। तो जरा बताएं बच्चे, इनके ऊपर कितने का चार्ज आएगा, कितने का चार्ज आएगा बताओ जरा बच्चे, यहाँ पे 0 का चार्ज आएगा। सभी के ऊपर कितने का चार्ज आएगा बच्चे बताओ जरा, 0 का चार्ज आएगा। लेकिन अगर यहीं पर हमने क्या कंसिडर कर लिया बच्चे, यहीं पर हमने कंसिडर कर लिया, अगर लेट सपोज हमने यहाँ पर 2 एलिमेंट कंसिडर कर लिया और हमने यहाँ पे डिसाइड क्या कर लिया बच्चे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए। अगर हमने ये मान लिया बच्चे कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट ए है और दूसरा एलिमेंट कौन सा है बच्चे, बी है, और उसमें बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से क्या है बच्चे, ज्यादा है ना बच्चों, ठीक है। और अब हमने यहाँ पे क्या किया बच्चे, अब हमने बनाया यहाँ पे ए सिंगल बॉन्ड बी। क्या बनाया बच्चों, ए सिंगल बॉन्ड बी। हमने यहाँ पे बनाया बच्चे क्या, ए डबल बॉन्ड, क्या बनाया बच्चों, बी। और हमने यहाँ पे क्या बनाया बच्चे, ए ट्रिपल बॉन्ड, क्या बनाया बच्चों, बी। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। उस केस में अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी की तरफ शिफ्ट होगी। अगर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर जो चार्ज आएगा बच्चे, यहाँ पर क्या चार्ज आएगा बताओ जरा बच्चे, -1, और यहाँ पर क्या चार्ज आएगा, +1। सिंगल बॉन्ड अगर है बच्चे तो चार्ज कितना आएगा, -1, जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहां पे +1,
जहां पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा बच्चे, -2, और जहां से जा रहे हैं बच्चे वहां पर +2। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या चार्ज आएगा बच्चे, -3, और यहाँ पर क्या चार्ज आएगा बच्चे। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई क्या बच्चों, है ना, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, ऑक्सीडेशन नंबर इन कोवैलेंट बॉन्ड्स। जल्दी नोट करें, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया क्या सभी ने बच्चों, ठीक है। हम रूल नंबर 12 तक पहुंच चुके हैं, 13 और 14 और बचे हुए हैं, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करिए जाए, ठीक है। अभी हम बातें करेंगे रूल नंबर 13 के बारे में, ठीक है बच्चों। रूल नंबर 13 हमारे पास है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इन आयनिक बॉन्ड, ऑक्सीडेशन नंबर इन आयनिक बॉन्ड, ठीक है बच्चे। या फिर आयनिक बॉन्ड ना लिख करके हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, आयनिक कंपाउंड लिख सकते हैं, ओके। ऑक्सीडेशन नंबर इन आयनिक कंपाउंड, ठीक है बच्चों। इसमें क्या हो जाएगा बच्चे, अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए, अगर हम बातें करें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू होता है बच्चे चार्ज ऑन कैटायन। क्या होता है बच्चे, चार्ज ऑन कैटायन। अच्छा, अगर हम बातें करें किसके बारे में बच्चे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनायन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनायन, तो वो क्या होता है बच्चे, वो होता है हमारे पास चार्ज ऑन एनायन। क्या होता है बच्चे, चार्ज ऑन एनायन। जैसे जरा कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लिया जाए क्या बच्चों, इसको सुनिएगा। हाँ बच्चों, थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं इसको, रस देखिए ध्यान से। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे एक आयनिक कंपाउंड, ठीक है। हमारा फेवरेट आयनिक कंपाउंड कौन सा बच्चे, NaCl। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं बच्चे तो क्या मिल जाएगा बच्चे, हमें यहाँ पे मिलेगा Na के ऊपर 1+ का चार्ज, और Cl के ऊपर क्या मिलेगा बच्चे, 1- का चार्ज, ठीक, ओके। तो कैटायन पे कितने का चार्ज आया बताओ जरा बच्चों, कैटायन पे चार्ज कितने का आया, +1, ठीक, ओके। एनायन पे चार्ज कितने का आया बच्चे, -1। यही होता है बच्चे ऑक्सीडेशन नंबर इन आयनिक कंपाउंड, ठीक है, ओके। कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे, क्या मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया MgCl2। इसको अगर हम डिसोशिएट करते हैं बच्चे तो मुझे क्या मिल जाएगा बताइए बच्चों, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा बच्चे Mg2+, और मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चे 2Cl मिलेगा। 2Cl पे क्या मिलेगा बच्चे मुझे 1-। तो यहाँ पर कितने का चार्ज आया बच्चे, यहाँ पर कितने का चार्ज आया हमारे पास, +1 +2 का चार्ज आया, और यहाँ पर कितने का चार्ज आया बच्चे, -1 का चार्ज आया। क्या बात समझ में आ गई। तो कैटायन के ऊपर जो चार्ज है और एनायन के ऊपर जो चार्ज है बच्चे, वही होता है ऑक्सीडेशन नंबर इन आयनिक कंपाउंड। एक एग्जांपल और ले लीजिए क्या बच्चों, एग्जांपल और लेकर के देख लेते हैं, ठीक है। लाइक लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे AlCl3। अब जरा बताइए मुझे क्या मिल जाएगा बच्चे, मुझे यहाँ पर मिलेगा Al के ऊपर क्या मिलेगा +3, और 3Cl के ऊपर क्या मिलेगा बच्चे 1-। क्या मिलेगा बच्चे 1-, ठीक, ओके, ऑलराइट। तो ध्यान से देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या चार्ज मिला मुझे +3, और मुझे यहाँ पे क्या चार्ज मिला बच्चे 1-। क्लियर है क्या, पक्का बच्चों, ठीक है, ऑलराइट, डन। ये वाला आ गया समझ में, है ना, ठीक है। एक बार नोट कीजिए, फिर आगे बातें करते हैं। तो अगर आपको कैटायन पे चार्ज निकालना है, ठीक है, अगर आपको कैटायन का ऑक्सीजन नंबर निकालना है तो उस पर चार्ज देख लीजिए, एनायन का निकालना है तो उस पर चार्ज देख लीजिए, सिंपल, दैट्स इट, इतना ही करना है आपको, ठीक है बच्चे। और हम ऑलमोस्ट अपने लास्ट रूल पे पहुंचने वाले हैं, है ना बच्चों, ठीक है, जिसके बारे में बातें करेंगे, जल्दी नोट कीजिए। स्टार्ट करें क्या बच्चों, ठीक है। रूल नंबर कौन सा था बच्चे हमारे पास, 14th होगा, है ना, मोस्टली, है ना, ठीक है। हम बातें करें बच्चे किसके बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इन केस ऑफ एलॉय, ठीक है। एलॉयज जानते हैं बच्चे, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, है ना बच्चों, ठीक है, ऑलराइट। ऑक्सीडेशन नंबर इन केस ऑफ एलॉयज इज कितना होता होगा बच्चों, 0 होता है। कितना होता है बच्चों, 0 होता है, ठीक है। जरा समझ लीजिए क्या बच्चे, चलिए सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे, मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया ZnHg, फिर इसका नाम क्या होता होगा, जब भी किसी एलॉय के अंदर एक मेटल अगर मरकरी आता है बच्चे, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, अगर आपको याद हो क्लास 10th में, उसको हम कहते थे बच्चे, याद आया, उसको हम अमलगम कहते थे। क्या कहते थे बच्चों, अमलगम कहते थे। सर चार्ज कितना आएगा इनके ऊपर, इनके ऊपर चार्ज जो आता है बच्चे, वो चार्ज आता है कितना, 0 का चार्ज आता है। कितने का चार्ज आता है बच्चे, 0 का चार्ज आता है। समझ पाए क्या बच्चों, मैंने यहाँ पर क्या ले लिया बच्चे, मैंने यहाँ पर ले लिया Na और Hg, ठीक है बच्चे, ऑलराइट।
अब मुझे क्या मिल जाएगा बच्चे, इनके ऊपर चार्ज कितना मिल जाएगा, 0 का चार्ज मिल जाएगा। एलॉयज के ऊपर कितना का चार्ज आता है बच्चे, 0 का चार्ज आता है। कितने का चार्ज आता है, 0 का चार्ज। ये चीज नोट कर लिया आपने बच्चों, ठीक है। एक रूल आपको और बता दूं क्या बच्चों, ठीक है, यहाँ तक सभी ने नोट कर लिया क्या, ठीक है। एक रूल के बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं, तो नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, ठीक है, हम बातें करेंगे किसके बारे में बच्चे, ऑक्सीडेशन नंबर इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके बारे में बातें करेंगे बच्चे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जब आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा बच्चे तो आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बताऊंगा, है ना, ठीक है। ऑलराइट, फिलहाल लिख लेते हैं बच्चे, है ना, ठीक है। ऑलराइट, ऑक्सीडेशन नंबर इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑक्सीडेशन नंबर इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया, ठीक है बच्चे, आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया, तो जरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में भी पढ़ लेते हैं, है ना बच्चों, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक कंपाउंड है बच्चे ए, और दूसरा दूसरा कौन सा है बच्चे, बी। ए और बी है हमारे पास, है ना बच्चों, ठीक है, ओके। और फिलहाल मैंने ये कंसिडर कर लिया बच्चे कि हमारे पास ये जो एलिमेंट है वो कैसा है बच्चे, ये एलिमेंट है ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जो ये एलिमेंट है बच्चे ये कैसा है, दिस इज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये कैसा है बच्चे, दिस इज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है बच्चे, राइट। तो बेसिकली क्या होगा बच्चे कि जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बच्चे, है ना, ठीक है, ऑलराइट, वहां पर कितने का चार्ज आएगा बच्चे, वहां पर कितने का चार्ज आएगा, +1 का चार्ज आएगा। और जहां पर जा रहे हैं बच्चे वहां पर कितने का चार्ज आएगा बच्चे, तो जरा -1 का। अगर सिंगल बॉन्ड है तो, अगर कौन सा बॉन्ड है बच्चे, सिंगल बॉन्ड है तो। क्या ये बात समझ में आ रही है। अगर ऐसा केस है बच्चे कि डबल बॉन्ड भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने का चार्ज आएगा बताओ जरा बच्चे, +2। और यहाँ पर कितने का चार्ज आएगा बच्चे, -2। कितने का चार्ज आ जाएगा बच्चों, -2 का चार्ज। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, बताइए पक्का, ठीक है, कर सकते हैं आप इसको। ये रहा क्या बच्चों, ठीक है। तो ये हमने कहाँ पे पढ़ा था बच्चे, ये हमने पढ़ा था किसमें, कोवेलेंट बॉन्ड में। अब अगर हम बातें करें किसके बारे में बच्चे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में बातें करें बच्चे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है बच्चे, इसलिए सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर किया, क्या मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे ए, और यहाँ मैंने क्या कंसिडर कर लिया बच्चे, बी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा होता है बच्चे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चे, इस तरीके से। क्या ये बात समझ में आ गई है। तो अगर हमारे पास ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये क्या है बच्चे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ होगा बच्चे, यहाँ से लोन पेयर का क्या होता है बच्चे, ट्रांसफर होता है। यहाँ से लोन पेयर का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ पे होता है बच्चे। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। तो अगर लोन पेयर का ट्रांसफर हो रहा है बच्चे, इसका मतलब यहाँ पर कितने का चार्ज आएगा बच्चे, +2। और यहाँ पर कितने का चार्ज आएगा बच्चे बताओ जरा, -2। क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुए। ध्यान से देखना बच्चों, ये हमारे पास क्या है बच्चे, ये एग्जांपल किसका है, ये एग्जांपल हमारे पास बच्चे कोवेलेंट बॉन्ड का। किसका एग्जांपल है बच्चे बताओ जरा, कोवेलेंट बॉन्ड का। ये एग्जांपल भी किसका है बच्चे बताओ जरा, ये एग्जांपल भी किसका है बच्चे बताओ जरा, कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है। समझ पा रहे हो क्या बच्चों, बोलिए बोलिए बच्चों, ओके। और ये जो मैंने बॉन्ड बनाया बच्चे, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड कैसा है, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है बच्चे बताओ जरा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। समझ पा रहे हो क्या बच्चों। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोई एक स्पीशी ऐसा होता है बच्चे जो लोन पेयर डोनर होता है, और दूसरा स्पीशी ऐसा होता है बच्चे जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है। जो लोन पेयर डोनर होते हैं बच्चे उसको हम बोलते हैं लुईस बेस, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं बच्चे उसको हम क्या कहते हैं, लुईस एसिड्स। क्या बोलते हैं बच्चे, लुईस एसिड्स। अगर मैं इस कंपाउंड के बारे में बातें करूं बच्चे, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है बच्चे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बच्चों, सॉरी, इसको हम कहेंगे लुईस बेस। ये क्या होते हैं बच्चे, दीज आर लोन पेयर डोनर। ये क्या होते हैं बच्चे, लोन पेयर डोनर। क्लियर है क्या। इसके बारे में अगर हम बातें करें बच्चे, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चे, ये हो जाएंगे लुईस एसिड। क्या हो जाएंगे बच्चे, लुईस एसिड। और ये कैसे होते हैं बच्चे, दीज आर लोन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है बच्चे। तो चूंकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बच्चों, इसलिए जहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं बच्चे वहां पर कौन सा चार्ज आएगा, +2। और जहां पर इलेक्ट्रॉन गए हैं बच्चे वहां पर कौन सा चार्ज आएगा बच्चे, -2 का चार्ज आएगा। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई, ठीक है, राइट। तो ये सारे हमारे पास सेट ऑफ रूल्स थे बच्चे, किसके, ऑक्सीडेशन नंबर के। तो मैंने सारे रूल्स 1 बाय 1 आपको प्रॉपर तरीके से एग्जांपल के साथ बता दिया, ठीक है बच्चों, ऑलराइट है ना। नेक्स्ट क्लास में हम
इस टॉपिक पे 50 क्वेश्चन करेंगे, मिनिमम 50 क्वेश्चंस करेंगे बच्चे। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, इन रूल्स को एक बार अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं, तब तक आप प्रॉपर रिवीजन करते रहिए। ठीक है।